नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की इम्पॉर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के रूप में यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमी जी की पुस्तक हमारी चल रही है, जिसकी हम 78वीं क्लास आज यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, सूची को सूची 2 से आपने यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ उत्तराखंड के इंपॉर्टेंट लोक नृत्य हैं, दूसरी तरफ उनकी मुख्य विशेषता या प्रकृति लिखी हुई है कि उस नृत्य में क्या होता है या उनकी विशेषता क्या है। सबसे पहले दिया हुआ है लोटा नृत्य। तो लोटा नृत्य की विशेषता क्या है या इसकी प्रकृति कैसी है? लोटा नृत्य तांदी नृत्य करते वक्त बीच में एक लड़की के द्वारा सिर पर 6 लोटे रखकर जमीन से रुमाल उठाना, यानी जब तांदी नृत्य किया जाता है रवाई जौनपुर क्षेत्र में, उस वक्त ये नृत्य किया जाता है, यानी उसी दौरान ये नृत्य भी होता है। तो पहले का हो जाएगा स वाला। मारुनी नृत्य, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यह नृत्य विवाह या सत्यनारायण कथा के बाद चोली और बुट्टेदार फारिया पहनकर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर आपका दूसरे का हो जाएगा द वाला। पहले का सा है, दूसरे का द। तीसरा है नाटी नृत्य। इसमें क्या होता है? जौनसारी जनजाति में महिला एवं पुरुषों के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक और प्रेम का इजहार करने वाला नृत्य, यानी तीसरे का हो जाएगा यहाँ पे। और चौथा है रासो नृत्य। रासो नृत्य में क्या होगा? वीर भड़ों की वीर गाथाओं, बाहुबल और शौर्य पर आधारित नृत्य, यानी चौथे का ब। स द अ ब यहाँ पर इसका आंसर है, जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। मारुनी नृत्य की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सही है? मारुनी नृत्य को लेकर यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए, मारुनी समूह में केवल पुरुष नृत्य करते हैं, महिलाएं वाद्य यंत्र बजाती हैं। ये गलत है। इस नृत्य के समूह में सामान्यतः 4 या 6 महिलाएं नृत्य करती हैं और वादक पुरुष होते हैं। ये आपका सही है। जो मारुनी नृत्य होता है, जिसके बारे में हमने ऊपर अभी यहाँ पे बात करी थी कि विवाह के बाद या कथा के बाद, सत्यनारायण कथा के बाद महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो ज़्यादातर इसे महिलाएं करती हैं, पुरुष इसमें वाद्य यंत्र बजाते हैं और 4 से 6 महिलाओं का ये ग्रुप इसमें होता है। ये वाला आपका सही है, बाकी आपका गलत है। ठीक है। अगला, उत्तराखंड के लोक नृत्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन आपने चुनना है। पहला, रवाई नृत्य उत्तरकाशी और जौनसारी क्षेत्र का एक बहु प्रचलित लोक नृत्य है, जिसके गीत किसी न किसी कथानक पर आधारित होते हैं। क्या पहला वाला आपका सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। जो रवाई नृत्य है, ये उत्तरकाशी का जो रवाई जौनपुर वाला इलाका हो गया, टिहरी का जो जौनपुर वाला इलाका है, उत्तरकाशी का जो रवाई वाला इलाका है, जौनसार क्षेत्र का जो इलाका है, वहाँ का एक फेमस लोक नृत्य है। और ये गीत जो होते हैं, इसमें जो गीत गाए जाते हैं इस नृत्य के दौरान, वो किसी न किसी कथानक पर आधारित होते हैं। पहला सही है। सोरठी नृत्य गोरखाली समाज में मुख्य रूप से दशहरा पर्व पर मनाया जाने वाला एक पारंपरिक नृत्य है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही होगा। जो सोरठी नृत्य है, मुख्य रूप से गोरखाओं के द्वारा इसे किया जाता है, दशहरे के अवसर पे ये होता है। ठीक है। सयाना लोक नृत्य जौनसारियों का एक प्रमुख प्रेम विषयक श्रृंगारपूर्ण नृत्य है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। सीधा सवाल बन जाएगा, सयाना नृत्य का संबंध किस से है? तो आपने कहना है जौनसारी जनजाति। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कौन कौन से सही हैं। तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। जौनसार भावर क्षेत्र में दीपावली के अवसर पर आयोजित होने वाले सयाना नृत्य के संदर्भ में खयांदिया शब्द से क्या तात्पर्य है? तो सयाना नृत्य जो है, ये किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? हमने देखा जौनसारी जनजाति से। ठीक है। इसमें एक शब्द आता है, एक विशेष शब्द होता है इस्तेमाल, खयांदिया। ये किन के लिए इस्तेमाल होता है? तो दूसरे गांव में ब्याही गई लड़कियां जो इस अवसर पे, दीपावली के अवसर पे मायके लौट आती हैं, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है, उनके लिए खयांदिया कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसकी तुलना असम के बिहू और गुजरात के गरबा नृत्य के साथ की जाती है? तो असम के बिहू के समान, गुजरात के गरबा के समान पेपर में आया हुआ है, चौफला नृत्य होता है।
ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ये मान्यता है कि पार्वती जी ने सबसे पहले इस नृत्य को किया था भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। ठीक है। लालूड़ी, खड़ा और मयूर निम्न में से किस प्रसिद्ध लोक नृत्य की उपशैलियां हैं, यानी उसके अलग अलग प्रकार हैं। तो लालूड़ी, खड़ा या मयूर ये जो हैं ये चौफला नृत्य की ही अलग अलग शैलियां हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुमाऊं क्षेत्र में छोटी बालिकाओं द्वारा आठों के उत्सव पर किया जाने वाला प्रसिद्ध पारंपरिक नृत्य कौन सा है। तो आठों उत्सव के दौरान कुमाऊं में विशेषकर ये नृत्य होता है, छोटी बालिकाओं के द्वारा होता है, जिसे हम कहते हैं थिरपत्ता नृत्य। क्वेश्चन आएगा थिरपत्ता नृत्य का संबंध किस त्योहार से है, तो आठों उत्सव से है। ठीक है। उत्तराखंड के रवाई जौनपुर क्षेत्र का वह प्रसिद्ध नृत्य गीत कौन सा है जो मुख्य रूप से प्रकृति की गोद में पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। तो रवाई जौनपुर क्षेत्र का एक फेमस नृत्य गीत जो पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है, इसे कहते हैं बाजूबंद नृत्य गीत। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये भी पेपर में पूछा गया है। रवाई जौनपुर क्षेत्र में गाए जाने वाले बाजूबंद नृत्य गीत को अन्य किस स्थानीय नाम से जाना जाता है। जो बाजूबंद नृत्य गीत होते हैं हमारे, ये हमने ऊपर देखा पेड़ों के नीचे बैठकर गाए जाते हैं और मुख्य रूप से रवाई जौनपुर वाले इलाके में फेमस हैं। बाजूबंद नृत्य गीत को दुड़ा नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। ज्यादातर ये वाला जो नृत्य गीत होता है, जो चरवाहा समाज होता है, चरवाहे वर्ग होता है, उनके द्वारा ये किया जाता है। ठीक है। बाजूबंद नृत्य गीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, ये मुख्य रूप से कुमाऊं के मुनस्यारी क्षेत्र में पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाने वाला एक सामूहिक गीत है। पहला गलत है। ये मुख्य रूप से रवाई जौनपुर क्षेत्र में पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य गीत है। तो पहला गलत है आपका। बाजूबंद नृत्य गीत को स्थानीय स्तर पर दुड़ा नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। यह चरवाहा समुदाय से संबंधित एक रोमांटिक गीत है जो अपनी प्रेमिका के प्रति गहरे प्रेम और बलिदान को दर्शाता है। तो प्रेम प्रसंग वाला ये गीत है और दुड़ा नृत्य गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो दूसरा और तीसरा आपके यहाँ पे सही है। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का वह कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य गीत है जो नारी हृदय की गहरी वेदना और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तो नारी हृदय की वेदना को दर्शाने वाला नृत्य गीत कौन सा वाला है इनमें से, ये है हमारा झुमेलो नृत्य गीत। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला, उत्तराखंड के पारंपरिक गीतों के वर्गीकरण के में किस गीत को एक उपदेशात्मक गीत माना जाता है। तो इनमें से कौन सा गीत है जो उपदेशात्मक गीत है, यह है हमारा पट्ट गीत। सीधा सवाल पेपर में बना हुआ है कि पट्ट गीत किस प्रकार का गीत है, तो ये उपदेशात्मक गीत है। ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में प्रचलित भाटा सांटा मूल रूप से किस श्रेणी का लोक गीत है। तो गढ़वाल के अंदर, कुमाऊं के अंदर फेमस एक नृत्य गीत है भाटा सांटा। यह एक प्रकार का मनोरंजनात्मक गीत है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। युवा भेड़ चरवाहों को सीख, चेतावनी और मार्गदर्शन देने के लिए वृद्ध चरवाहों के द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है। तो जो युवा भेड़ चरवाहे होते हैं उनको शिक्षा देने के लिए, उनको सीख देने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि जब आप चरवाहे का काम करें तो क्या चीज़ें आपको करनी है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी। इसके लिए जो वृद्ध चरवाहे होते हैं उनके द्वारा गीत गाया जाता है जिसे चुरा गीत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला, सूची को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट लोकगीत है, दूसरी तरफ गीत का प्रकार या उस गीत का उद्देश्य लिखा हुआ है। सबसे पहला है खुदेड़ गीत। तो मायके की याद और करुणा भाव में इसको गाया जाता है। दूसरा है पट गीत। यह एक प्रकार का उपदेशात्मक गीत है, यानी पहले का 2 है, दूसरे का 3 है। भाटा सांटा ये मनोरंजनात्मक गीत है, यानी 4। और चुरा गीत वृद्ध चरवाहों के द्वारा युवाओं को सीख और चेतावनी देने के उद्देश्य से इसको किया जाता है, यानी 1, 2, 3, 4, 1 हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। संवाद परक शैली का प्रसिद्ध छोपती नृत्य गीत उत्तराखंड के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित है। तो संवाद परक शैली का फेमस एक नृत्य गीत है छोपती, जो कि ज्यादा प्रचलित है रवाई जौनपुर क्षेत्र में।
ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कुमाऊं क्षेत्र का वह प्रसिद्ध अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है जिसे मेलों में हुड़के और नगाड़ों की थाप पर नृत्य करते हुए प्रेमी के द्वारा गाया जाता है? तो देखिए, कुमाऊं का एक प्रसिद्ध अनुभूति प्रधान गीत है, यानी जिसमें कल्पना करके गाया जाता है। मेलों में इसको ज्यादातर किया जाता है प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका की कल्पना करते हुए। इस गीत को कहते हैं भगनौल गीत। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये भी एक नृत्य गीत है, यानी इसमें गाना भी गाया जाता है और नृत्य भी किया जाता है। तो मेलों में किया जाने वाला एक प्रमुख अनुभूति प्रधान गीत कौन सा है? तो आप कहेंगे भगनौल। ठीक है। भगनौल की तरह कुमाऊं का एक अन्य प्रसिद्ध अनुभूति प्रधान लोक गीत है न्योली। इस लोक संस्कृति में न्योली मूल रूप से क्या है? पेपर में पूछा गया है। न्योली एक प्रकार का हमारा नृत्य गीत है और ये अनुभूति प्रधान गीत है, और इसमें ये जो न्योली है इसका अर्थ क्या होता है? ये कोयल प्रजाति की एक मादा पक्षी होती है। ठीक है। अगला, सूची को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट लोकगीत है, दूसरी तरफ उनकी विशेषता या उनकी विशेष पहचान। चलिए इनको मिलाते हैं। छोपती गीत, इसके बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि ये संवाद परक गीत है, यानी स्त्री पुरुष संवाद और रवाई जौनपुर क्षेत्र का एक फेमस गीत है। ठीक है। तो पहले का हो जाएगा 3। जागर गीत की बात करें तो धार्मिक अनुष्ठान और देवताओं का आवाहन, दूसरे का 4। भगनौल गीत की बात करें तो हुड़का और नगाड़ा इसके मुख्य वाद्य यंत्र हैं, मेलों में किया जाता है अनुभूति प्रधान गीत, तीसरे का 1। और न्योली की बात करें कोयल प्रजाति की मादा पक्षी, यानी कि 2। 3, 4, 1, 2 हमारा आंसर है, जो आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जौनसार भाबर क्षेत्र में मांगलिक एवं शुभ अवसरों पर मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? तो जौनसार भाबर क्षेत्र का एक और इम्पॉर्टेंट लोक नृत्य जो किया जाता है मांगलिक अवसरों पे, शुभ अवसरों पे, और इस नृत्य को कहते हैं बुढ़ियात लोक नृत्य। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। सीधा सवाल बनेगा, बुढ़ियात नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? जौनसारी से। जौनसार भाबर क्षेत्र में शुभ अवसरों के मौके पर इसको किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के इम्पॉर्टेंट जो 20 सवाल थे उनको यहाँ पे कवर किया। धामी जी की पुस्तक से 78 क्लासेस हम अभी तक कवर कर चुके हैं। सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज हम इस पूरी किताब में चल रहे हैं। उत्तराखंड के संस्कृति से रिलेटेड सवाल जो जो आपको इस पुस्तक में दिए गए सबको MCQ के रूप में कवर करते हुए हम अभी तक आए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।